हेलो दोस्तों, मैं हरि प्रसाद प्रजापति पुनः आपको श्रेय इंस्टीट्यूट में स्वागत है। उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए साधारण ब्याज को न्यूमेरिकल है भाई रुपये 48,750 की धनराशि पर 16% वार्षिक दर पर किसी गैर अधिवर्ष के 73 दिन का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। इसमें न तो आपका कोई वर्ष है न महीना है, सिर्फ 73 दिन का निकालना है, यानी मतलब 2 महीना 3 दिन का। तभी तो आपका देखेंगे भाई, मतलब इस 73 दिन तो यहाँ पर पी का मान दिए है दोस्तों 48,750 और आर का मान दिया है दोस्तों 16% और टाइम का मतलब दिए 73 दिन। 73 दिन को दोस्तों वर्ष में बनाएंगे तो ये बन जाएगा आपका 73/365 दिन। चूँकि एक साल में 365 दिन होता है दोस्तों, तो यहाँ पर हमने वर्ष में बना लिया। अब ये वर्ष में बन गया भाई, ये वर्ष में बन गया। अब क्या करना है, साधारण ब्याज तो एसआई निकालना है। तो एसआई के लिए फार्मूला होता है PRT/100। चलिए रख दीजिए। तो SI इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी दी गई दोस्तों, देखिए 48,750 गुणे आर का मान कितना दिया गया है दोस्तों, आर का मान 16 और टी का मान दोस्तों कितना दिया गया है 73/365 और ये बटे 100 बन गया। ठीक दोस्तों, आगे नेक्स्ट इसको कट करना चाहते हैं भाई, तो ये 0 से तो ये 0 कट हो गया भाई। अब 5 से देखते हैं क्या कट रहा है भाई, 5 से काट रहा हूँ, 5 का नंबर 5, 5 7 35, यहाँ पर ये बच गया, एक बन गया तो 5 3 15 हो गया दोस्तों, तो ये हो गया। अब 5 से इसको कटिंग किया तो 5 9 45 होता है, यहाँ पर 3 बच गया तो 37 हो गए दोस्तों। तो 5 7 35, यहाँ पर 2 बच गया तो 25 हो गया, 5 25 दोस्तों। चलिए देखते हैं, देखिए अब क्या हो जाता है, 73 से 73 कैंसिल हो गया और 2 8 16 और 2 5 10, तो आपका एसआई बराबर निकलता है दोस्तों 975 गुणे 8/5। अभी 5 से कट जाएगा दोस्तों, ये 5 क्रम में 5 होता है, 4 बच गया तो 47 हो गया, 5 9 45 तो 2 बच गया, 5 25, तो ये बन गया दोस्तों 19 5 गुणे 8। अब गुणा करा दीजिए भाई, 8 5 40, फिर 8 9 72 होता है, 72 4 76, तो ये 6 8 का नंबर 8 8 7 15 दोस्तों, तो 1560 कहीं ऑप्शन में आ रहा है क्या दोस्तों, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, चलिए देखें दोस्तों, 6.25 वार्षिक ब्याज की दर से रुपये 5,000 की राशि 5 फरवरी 2017 से 19 अप्रैल 2017 तक का साधारण ब्याज ज्ञात करना है। ऑप्शन है 64 रुपये, 80 रुपये, 48.50 रुपये, 62.50 रुपये। चलिए देखते हैं भाई, तो आर का मान दिए दोस्तों 6.25%, इसके बाद पी का मान दिए है 5,000 दोस्तों। इसके बाद अब टाइम हमें नहीं पता है, चलिए ये कह रहा है 5 फरवरी, तो फरवरी देखिए 2017, अगर यही 2016 होता तो फरवरी 28 दिन की होती दोस्तों, 29 दिन की होती, और ये 2017 है तो फरवरी आपकी 29 दिन की बनेगी। ठीक है दोस्तों, तो क्या बनेगा 2017 में आपका फरवरी 28 की रहेगी और 5 दिन माइनस कर दिया ये, चलिए ये माइनस कर दिया। इसके बाद अभी बीच में फरवरी के बाद मार्च होता है दोस्तों, मार्च आपका 31 दिन का होता है, तो 31 ये जोड़ दिए दोस्तों। अब मार्च के बाद अप्रैल आता है, तो अप्रैल में कितने दिन जाना है,
19, तो ये प्लस का 19 कर दिया दोस्तों। अब जोड़िए कि इनको कितना हो रहा है, 28 में 5 घट जाएगा दोस्तों तो 23 दिन बन जाएंगे, प्लस 31 प्लस 19। अब इनको जोड़ते हैं तो ये बन जाएगा, जोड़ करके 9 1 10, 10 3 13 और 3 2 5, 5 1 6 1 7, तो 73 दिन हो गए दोस्तों। ये 73 दिन हो गए। अब दिन को वर्ष में बना लीजिए तो ये बन जाएगा 73/365, ये वर्ष बन गया। अब क्या करते हैं दोस्तों, साधारण ब्याज एसआई निकालना है, तो एसआई इक्वल टू हमें चाहिए, तो एसआई के लिए क्या हो जाएगा, एसआई इक्वल टू PRT/100। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, वैल्यू क्या हो जाएगी, पी की वैल्यू है 5000, आर का मान 6.25 और टी का मान 73/365 बटे, देखें अब ये बन जाएगा अपने पास बटे 100। चलिए 2 जीरो से तो 2 जीरो एक कैंसिल आउट हो गए दोस्तों। अब अगर दशमलव हटाएंगे तो 2 नीचे जीरो बढ़ जाएंगे, तो चलिए इधर आ जाइए, तो 50 ऊपर बचा, देखिए इधर, और उधर बचा गुणे 6 2 5, नीचे आपका 2 जीरो बढ़ जाएंगे दोस्तों, गुणे 73/365। चलिए 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए भाई, 5 से इसको काट दीजिए, 5 7 35, 5 3 15, ये और ये कट गया। ऊपर बन गया दोस्तों 62,625/10, 10 का भाग दे देंगे तो 62.50 आ जाएगा भाई, इतना रुपए आ जाएगा एसआई। एसआई डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए दोस्तों 1600 रुपए की राशि पर, अब आगे देख लेते हैं, पी का मान 1600 दिए, राशि पर 6 साल तो टाइम दिए भाई 6 साल, आगे अवधि के लिए 5% वार्षिक, तो आर का मान 5% दिए। साधारण ब्याज पर अर्जित ब्याज कितना होगा, तो एसआई निकालना है दोस्तों। वही फार्मूला है, एसआई बराबर PRT/100, रख दीजिए वैल्यू 1600 उड़े आर का मान 6, टी का मान 5/100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए भाई, 16 पंचे 80 हो गया, अगुड़े 6 तो 6 थे 48, तो आपका 480 रुपए। देखिए दोस्तों 480 है क्या कहीं, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए भाई 12/1/2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष बाद प्राप्त मिश्र धन 8,250 रुपए है, प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। देखें ये कितना दिए है दोस्तों, आर का मान 12/1/2%। चलिए इसको और बना लीजिए अच्छे से, 12 दूनी 24 1 25, 25/2 हो गया। आगे साधारण ब्याज की दर से निवेशित एक राशि पर 2 वर्ष, टाइम दिए है 2 वर्ष। चलिए प्राप्त मिश्र धन को ए से व्यक्त करते हैं दोस्तों 8,250 रुपए। एसआई निकालना है दोस्तों। चलिए अभी तो आप जानते हैं एसआई इक्वल टू हमारा होता है PRT/100। चलिए अब एसआई बराबर हमें नहीं पता है, लेकिन आपका ए बराबर पता है हमें। चलिए अब यहाँ पर मैं एक फार्मूला कल बताया गया था, मिश्र धन बराबर होता है दोस्तों मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ये फार्मूला कल बताया गया था। मिश्र धन को ए से व्यक्त करते हैं, मूलधन को पी से व्यक्त करते हैं, साधारण ब्याज को एसआई से व्यक्त करते हैं। हम अगर एसआई निकाल लें तो आप देखिए पी इधर आ जाएगा, ए माइनस पी बराबर एसआई। देखिए अब इस एसआई की जगह ए माइनस पी पुट कर सकता हूं। चलिए रख देते हैं भाई, एसआई की जगह पुट कर दिया हमने ए माइनस
P इक्वल टू PRT/100। चलिए अब देखते हैं दोस्तों, SI का मान, A का मान कितना है दोस्तों 8250 माइनस P बराबर P। R का मान देखिए दोस्तों कितना है 25/2 गुणे T का मान कितना है दोस्तों 2, ये गुणे 100 पहले से चल रहा था सूत्र में। इस 2 से ये 2 कैंसिल दोस्तों, 25 चौको 100 ये कैंसिल हो गया, तो 8250 माइनस P इक्वल टू P/4 लिख गया। माइनस P को उधर ले जाएंगे तो 8250 इक्वल टू P/4 प्लस का P, तो 8250 इक्वल टू इसकी नीचे बटे 1 मान लेंगे दोस्तों, 4 लास आ जाएगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 आया, 1 का गुणा P में करें तो P प्लस 1 का भाग 4 में देंगे तो 4 आएगा, 4 गुणा 1 P में करें तो 4P हो जाएगा दोस्तों। अब 4P 1P 5P बन जाएगा, 8250 बराबर 5P/4। चलिए 5 को बराबर से काट दीजिए, 5 का नंबर 5, यहाँ पर कितना बच गया दोस्तों 3 बच गया तो 32 हो गया, 5 छक्का 30, यहाँ पर 2 बच गया तो 25 हो गया, 5 25, ये लग गया 0। अब इस ये आ गया दोस्तों, देखिए 1650 इक्वल टू P/4। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए दोस्तों, तो ये बन जाएगा P बराबर, देखिए 1650 गुणे 4, तो ये हो जाएगा P बराबर 1650, 4 0 0, 4 पंचे 20, 2 हासिल लग गया दोस्तों, 4 छंग 24, 24 2 26 और 4 का नंबर 4, 4 2 6, 6600 आ गए दोस्तों। हमें निकालना है SI। चलिए A की वैल्यू कितनी थी, SI बराबर हमारा निकलना है, तो A की वैल्यू थी कितनी दोस्तों, देखिए 8250, 8250 और माइनस P की वैल्यू कितनी आई है इसमें रखते हैं 6600, ये अब घटा दीजिए तो ये 0 आ गया और ये आपका 5 आ गया। अब यहाँ पर ये घटा रहे हैं दोस्तों, कितना बच जाएगा भाई, 12 में 6 निकल जाएंगे तो 6, और यहाँ पर 7 7 में 6 निकल जाएंगे 1, 1650। देखिए कहीं ऑप्शन में आ रहा है भाई, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई देखिए तो दोस्तों, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से रुपए X को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना कि 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25 के दर से रुपए Y को मिलता है, निवेश करने पर मिलता है। तो कह रहे हैं X अनुपात Y का मान ज्ञात करना, जितना X में मिल रहा है उतना ही Y को मिल रहा है, लेकिन अनुपात निकालना है दोस्तों। चलिए अब हमने यहाँ पर S1I रख दिया, इधर S2I ये रख दिया, ये दोनों, यानी ये X के लिए हो गया, ये Y के लिए हो गया। चलिए ये कह रहा है इसका फार्मूला होता है PRT/100, इसका भी फार्मूला वही PRT/100। चलिए P की वैल्यू यहाँ पर दी गई है X, तो X रख दिया, और R का मान यहाँ पर दिया गया है कितना, R का मान दिया गया है यहाँ पर 9%, तो 9 रख दिया, इंटू T दिया गया है 5, तो 5 रख दिया, बटे 100 रख दिया, बराबर यहाँ P का मान कितना है भाई Y, तो Y रख दिया, इंटू R का मान यहाँ पर 6.25 और T का मान यहाँ पर कह रहा है कि आपका 8 वर्ष, तो 8 रख दिया, बटे 100 रख दिया। देखिए भाई 100 से तो 100 ये कैंसिल आउट हो गया। अब ये 9 पना 45, तो ये X गुणे 9 पना 9 गुणे 45 रख दीजिए। इस X को ऐसे बना लीजिए, ऐसे बना लीजिए भाई, नहीं तो आपके ये होगा कि गुणा है कि चिन्ह लगा हुआ है, बराबर इसमें देखिए Y गुणे
इस 6.25 को हटाएंगे तो 625/100 लगा सकते हैं दोस्तों, गुणे 8 हो गया। चलिए अब देखिए, ये 9 पन्ना 45 ही था दोस्तों, 9 को हटा दीजिए। अब देखते हैं क्या हो जाता है, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए। 25 से काट रहे हैं भाई, 25 25 हम होता है 625 और 25 चौको 100 होता है भाई। 25 25 हम 625, 25 चौको 100, 4 दूनी 8, ये बन गया। अब देखिए x गुणे 45 बराबर बना y गुणे 25 गुणे 2। चलिए अब क्या कर लिया, पनम 45 पचम 25, ये हो गया। अब यहाँ पर x बचा 9, उधर बचा y गुणे 5 दूनी 10, ये होगा 5 दूनी 10। अब देखिए y, ये कह रहा है x अनुपाते y, तो x अनुपाते x को बटे में ले आएंगे y के, और 9 को बटे में ले जाएंगे, 10/9 बन जाएगा दोस्तों। तो x अनुपाते y इक्वल टू 10/9। देखिए कहीं ऑप्शन में दिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, 24% साधारण ब्याज की दर से लिए गए एक ऋण को एक बैंक से ऋण लिया गया होगा, जो 6 वर्ष के बाद कह रहा है 73,200 देकर चुकाया जाता है। ऋण की राशि ज्ञात कीजिए। अब ये नहीं पता है कि ऋण की राशि कितनी ली गई थी, लेकिन ये पता है कि 24% उसमें ब्याज लगी थी, 6 वर्ष के बाद इसने 73,200 चुकाया गया था। अब कितना है कितना नहीं है, अब देखते हैं तो पता चल जाएगा भाई। चलिए अभी बताया गया है SI बराबर होता है क्या, PRT/100। अभी जस्ट बताया गया है भाई, SI को लिखते हैं A - P बराबर PRT/100। और यहाँ पर जो A दिया गया है तो वो 73,000 दिया गया है। मिश्र धन होता है, मतलब ब्याज और प्लस मूलधन जो मिलता है उसे कहते हैं मिश्र धन। तो मिश्र धन बराबर है 73,200 माइनस P बराबर P इंटू R। R का मान यहाँ पर कितना दिया है भाई 24, और T दिए भाई 6 वर्ष, 6 लिख दिया बटे 100। चलिए कट कर रहे हैं भाई, कट हो रहा है तो काट दीजिए भाई। देखिए 5 से कट रहा है तो 2 से कट दिए, ये 12 बन गया, ये 50 बन गया 2 से कट करने पर। फिर ये 2 से कट किया तो 6 आ गया, 2 से कट किया तो 25 हो गया दोस्तों। अब देखिए 73,200 माइनस P बराबर 6 का गुणा 6 में कराएंगे भाई तो 36 हो जाएगा, तो 36P बटे 25 हो जाएगा। अब इसके नीचे बटे 1 मान के तिर्यक गुणा करा लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई। 25 का गुणा इससे कराएंगे भाई तो ये बन जाएगा 73,200 गुणे 25 माइनस 25P बराबर ये 36P हो गया दोस्तों। माइनस P है, पच्छान थोड़े के उधर जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। 73,200 गुणे 25 बराबर 36P प्लस का 25P। अब देखिए 73,200 गुणे 25, ये बन जाएगा 6 5 11, 3 2 5 1 6 61P। अब इसको बटे में लाएंगे तो P बराबर हो जाएगा भाई 73,200 गुणे 25 बटे 61। चलिए इसका तो पहले गुणा करा लीजिए। अब 2 ठो जीरो तो ये उतर गए भाई, 25 दूनी 50, ये आ गया, हासिल लग गया 5 दोस्तों। 25 3 75, 75 5 80, तो 80 के लिए 0 8 हासिल लग गए दोस्तों। और 25 सत्ते होता है आपका 175, और 175 का 8 से जोड़ेंगे तो 175 और 8, 8 5 13, 7 1 8, ये 183, तो 183 बटे ये 61। चलिए अब 61 का हम लोग भाग दे रहे हैं। सबसे पहले तो 183 में देख लीजिए 183 में जा रहा है कि नहीं जा रहा है। तो 61 का भाग हम इतने में नहीं देंगे, पूरे में 183 में देंगे। तो 6 का पहाड़ा पढ़ोगे 18 जा 3 बार जा रहा है भाई, तो 3 61 का गुणा 3 में करा दीजिए। 3 का नंबर 3 3 6 18,
यानी 3 बार जा रहा है दोस्तों 183, तो ये 0। अब 61 का नंबर 61 होता है, 61 त्रिका आपका 183 होता है, तो P बराबर ये 3 बना के 4 जीरो लिख देंगे, 4 जीरो ये हो गए दोस्तों। तो P का मान आ जाता है दोस्तों 30,000। मतलब मूलधन कह रहा था कि ऋण की राशि ज्ञात कीजिए, तो उसने बैंक से लिया होगा कितना, 30,000 लिया होगा। तो 30,000 में 6 वर्ष के बाद 24% का 73,200 रिटर्न किया, इसलिए आपका 30,000 आया मूलधन यानी P। यही आपका आंसर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें दोस्तों, एक निश्चित दर पर, निश्चित दर का मतलब यहाँ पर आपका एक अनुपात जो दिए गया है, यानी R जो दिया गया है वो एक निश्चित है, और एक विशेष राशि के लिए यानी कि जो मूलधन है वो दोनों का सेम होगा। आगे देखते हैं 8 वर्ष, 4 वर्ष और 8 वर्ष के साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना। चलिए देखते हैं, कोई बात नहीं हुई। यहाँ पर P1 बराबर P2 है और यहाँ पर R1 बराबर R2 है, ठीक है। लेकिन T1 बराबर 4 वर्ष और T2 बराबर 8 वर्ष है। S1I निकाल लेते हैं भाई, PRT अपान 100, S1I इक्वल टू P की वैल्यू दी गई है, P चाहे रख दीजिए, इसके में P रख दीजिए, देखिए इसमें R ही रख दीजिए। तो P की वैल्यू यहाँ पर P, R की वैल्यू R, T का मान यहाँ पर 4/100। चलिए S2 का I2 का मान निकाल लीजिए, तो वही P, R का मान R ही रहेगा, T का मान यहाँ पर 8 दिए है बटे 100। अब इनको कह रहा है साधारण ब्याजों का अनुपात ज्ञात करना, अनुपात निकाल लीजिए। तो ये क्या कर लेंगे, इसको 1 बना लीजिए, इसको 2 बना लीजिए, समीकरण 1/2 कर देंगे भाई। S1I अपान S2I इक्वल टू PRT अपान 100 बटे PRT, यहाँ पर कितना भी 4 है और यहाँ पर अपान 100, यहाँ पर T का मान देखिए दोस्तों कितना 8 है, तो ये 100 से 100 कैंसिल, PR से PR कैंसिल, S1I अपान S2I इक्वल टू ये बन जाएगा दोस्तों कितना 4/8, तो 4 दूनी 8, तो S1I अनुपात S2I इक्वल टू 1/2। देखिए दोस्तों C ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई, 2000 की कोई राशि दी गई है जिस पर 8.25% वार्षिक दर से 6 फरवरी 2022 से 20 अप्रैल 2022 तक की अवधि के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करना है। चलिए पहले तो आप P बराबर नोट करिए, 2000 दिया है ये देखिए, फिर R बराबर दिया है आपका 8.25% और T बराबर ध्यान दीजिए फरवरी, यहाँ पर आपका जिस वर्ष में, फरवरी में जिस वर्ष में 4 का पूरा भाग चला जाए तो उस समय आपकी फरवरी 29 दिन की होती है, और जिस वर्ष में आपका 4 का पूरा भाग न जाए तो उस समय आपकी फरवरी 28 दिन की होती है। तो 2022 में देखिए भाई 4 का पूरा भाग नहीं जा रहा है, तो उस समय आपकी फरवरी 28 दिन की रही होगी। तो चलिए 28 दिन फरवरी में 6 दिन निकाल दीजिए, ये 6 निकल गया। आगे फरवरी के बाद मार्च होता है भाई, मार्च 31 का दिन रहा होगा, और प्लस अप्रैल कितना रहा है भाई 20 अप्रैल तक, तो 20 ये जोड़ दीजिए। अब देखते हैं 28 में 6 निकल जाएंगे तो 22 आ जाएगा दोस्तों, प्लस 31 प्लस 20 जोड़िए भाई, 2 1 3 हो गया, 3 2 5, 5 2 7, 73 दिन आ गए भाई। अब T वर्ष में निकाल लीजिए, 73/365 ये वर्ष में आ गया। अब देखिए SI निकालना है, SI इक्वल टू फार्मूला वही PRT अपान 100, तो P की वैल्यू यहाँ पर 2000 दी गई है, R का मान यहाँ पर 8.25, T का मान 73/365 बटे 100,
देखिए अब 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब 20 बचा आपका, गुणे 825 लिख देंगे, बटे दशमलव हटाएंगे 2 ठो तो ये 100 जीरो बढ़ जाएगा 2 ठो, इंटू 73 बटे 365। चलिए 5 से काट लीजिए, 1 जीरो तो ये जीरो कट गया, 5 से कट कर रहे हैं, 5 के नाम में 5, यहाँ पर 3 बच गया, 5 छक्का 30, 32 हो गया, तो यहाँ से 2 ले लिया तो यहाँ पर 2 25 हो गया, 5 25 दोस्तों। अब 5 सते 35, 5 तेई 15, 73 से 73 ये कैंसिल। अब आपका बच गया 2 से ये कट कर लीजिए, 2 पंचे 10, तो आपका 165 बटे 5, 5 तेई 15, यहाँ पर आपका 1 लग गया तो 15 फिर हो गया, 5 तेई 15 मतलब 33 रुपये आपका। देखिए कहीं ऑप्शन में दिए है क्या, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए भाई, बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। एक निश्चित राशि दी गई है, मतलब एक मूल राशि निश्चित दी गई है जिसमें 8% वार्षिक की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज समान राशि पर 2 वर्ष के लिए 9% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज 90 रुपया अधिक है तो राशि है। मतलब समझिए S1I माइनस S2I बराबर 90 रुपये यहाँ पर दिया गया है। इसके लिए ज्ञात करेंगे PR1 T1 अपान 100 माइनस PR2 T2 अपान 100, ये हो गया बराबर 90 रुपया। ये 90 दे रहा था भाई। चलिए इसमें देखते हैं भाई, देखिए एक निश्चित राशि पर है तो P यहाँ पर एक निश्चित समान राशि हो गई, तो P तो यही हो गया। R1 का मान यहाँ पर 8% दिया गया है तो 8 रख दिया। T1 का मान यहाँ पर 3 वर्ष दिए तो भाई 3 वर्ष रख दिया, आगे नीचे 100 रख दिया, माइनस P, तो P बराबर रहेगा। R2 का मान यहाँ पर 9 दिया गया है तो 9 रख दिया भाई। T2 का मान यहाँ पर 2 वर्ष है तो 2 रख दिया, बटे 100 बराबर 90। चलिए भाई नीचे से 1/100 कामन निकाल लीजिए, 1/100 कामन निकाल लिया, यहाँ पर बचा भाई 8 त्रिक 24, 24P माइनस 9 दूनी 18P बराबर 90। ठीक भाई, 24P में 18P घट जाएंगे तो आपका 1/100 गुणे 6P बचेगा बराबर 90। अब देखिए दोस्तों, इसके नीचे बटे 1 मान लेंगे और तिरिया गुणा करा देंगे, ये बन जाएगा भाई। तिरिया गुणा कराने के बाद, ठीक है भाई, तिरिया गुणा करा देंगे। अब क्या हो जाएगा, 6P तो जेब कहते रहेगा और ये 90 गुणे 100 बन जाएगा दोस्तों। P बराबर 90 गुणे 100 बटे 6। देखिए भाई 6 से कटिंग किया तो 6 का नंबर 6, 6 पंचे 30, तो ये आपका P बराबर 15 गुणे 1500 बन जाएगा भाई। 1500 कहीं ऑप्शन में दिए गए भाई, तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, कह रहा है एक निश्चित राशि पर 10 वर्ष के बाद साधारण ब्याज 600 रुपये होती है। यदि मूलधन 5 वर्ष बाद 3 गुना हो जाता है तो कह रहा है कि 10वें वर्ष के अंत में कुल ब्याज ज्ञात कीजिए, 1500, 600, 900 या 1200। चलिए इसको मैं फार्मूले के तरीके से बताया हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा आप हमेशा के लिए। 10 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें दिया है 600 रुपया, हमसे इससे कोई मतलब नहीं। देखिए फिर कह रहा है 5 वर्ष बाद साधारण ब्याज यहाँ पर 3 गुना, उसका मतलब 3 गुना का मतलब हमने 300 मान लिया। अब वो कह रहा है 5 वर्ष बाद, मतलब देखिए 10 वर्ष के बाद, यानी इसका आधा कर दीजिए, 600 का आधा 300 होगा। देखिए 5 वर्ष बाद मूलधन 3 गुना हो जाता है, यहाँ पर 3 गुना हो जाता है, मूलधन 3 गुना हो जाता है तो साधारण ब्याज भी 3 गुनी हो जाती है भाई। अर्थात अगले 5 वर्ष में कह रहा है, अगले 10वें वर्ष में कह रहा है ना, तो 5 वर्ष ये हुआ, अगले 10 वर्षों में कह रहा है, तो अर्थात अगले 5 वर्षों का साधारण ब्याज 3 गुना कह रहा था, 300 का 3 गुना किया तो 900 आ गया भाई। अब 10 वर्ष के बाद, ये 10वें वर्ष का कह रहा था, 10वें वर्ष के बाद कुल ब्याज 300 तो हमारे पास ये था जो इसका आधा हुआ है,
इसके बाद 900 हमारे पास ये निकला 3 गुना का, तो 900 ये जोड़ दिए भाई, तो टोटल अपने पास 1200 आ जाता है भाई। तो डी ऑप्शन इज द राइट आंसर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, देखिए दोस्तों, किसी धनराशि पर 7.5 वर्ष मतलब 7.5 वर्ष में 4% साधारण ब्याज की दर पर ₹540 ब्याज प्राप्त होती है, तो कह रहा है कौन सी धनराशि है, तो हमें पी निकालना है। तो पी को हम क्वेश्चन मार्क कर दिया, टी दिए है भाई 7.5 वर्ष ये, और आर का मान 4%, ये 4%, एस आई का मान दे रखा है भाई 540। चलिए एस आई बराबर होता है पी आर टी बटे 100। एस आई का मान रख दीजिए 540, पी का मान जो कहते हो, आर का मान 4, टी का मान 7.5 बटे 100। चलिए अब क्या करते हैं, दशमलव हटाएंगे तो एक नीचे जीरो बढ़ जाएगा, तो 540 बराबर पी गुणे 4 गुणे 75 बटे, ये आपका 2 जीरो थे, 1 जीरो ये लग गया, क्योंकि ये दशमलव हटाने का 1 जीरो बढ़ गया तो ये बढ़ गया। 25 से काट दीजिए भाई, 25 तिया 75, 25 चौको 100, ये 40 हो गया, 4 दाम 40, 10 आ गया। 3 से काट दीजिए इसको, 3 का नंबर 3, 3 और 24, 180 हो गए भाई। अब देखिए सीधे गुणा करा दीजिए, तो ये बन जाएगा 1800 बन जाएगा पी का मान दोस्तों। सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करा दीजिए अब, तो सीधे पी का मान भाई 1800 आ गया, ये 1800 आ गया दोस्तों, 1800 रुपये। देखिए ऑप्शन में आपका कहीं दिए क्या 1800, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आज की क्लास साधारण ब्याज की यहीं समाप्त करते हैं दोस्तों, और अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर और लाइक और सब्सक्राइब भी करना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।